वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी के अलग अलग सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आज का सेशन है, जिसमें देखेंगे हिंदी के कुछ अलग अलग सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे विथ सुटेबल स्ट्रक्चर्स। अंग्रेजी में उनके सुटेबल स्ट्रक्चर यानी उनकी बनावट के साथ देखेंगे, समझेंगे हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे। एंड दिस इज सुटेबल फॉर द क्लास 8 to 12, 8th to 12, 8वीं से लेकर 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकदम से ये बहुत ही परफेक्ट है, सूटेबल है। वैसे स्टूडेंट्स जिनका रुचि, जिनका इंटरेस्ट ट्रांसलेशन मेथड में नहीं होता है, बोथ वेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, सो एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से इट इज़ द पार्ट नंबर 13, 13वां सेशन है आज का, 13वां पार्ट है। एंड इसके पहले जितने भी प्रीवियस पार्ट हुए हैं उसमें 3 to 4 हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी स्ट्रक्चर के साथ आपको मिलेंगे। अभी तक आप सभी फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स जो हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं आप उनको देखें, लाभान्वित हो, घर बैठे अपने सिलेबस, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी एकदम आसानी से करें, एमपीएस से जुड़े। चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं लगभग 3 से 4 हिंदी के अलग अलग वाक्यों को अंग्रेजी में उनके बनावट के साथ उसका अनुवाद करेंगे। चलते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर फर्स्ट, नाउ लुक ऑन द हिंदी सेंटेंसेस। फर्स्ट, यद्यपि मोहन गरीब है वह कार खरीद सकता है। यद्यपि राम गरीब है वह विद्यालय जा सकता है। यद्यपि मैं ईमानदार हूँ मैं घूस ले सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पर कंट्रावर्सी होती है, इस तरह के सेंटेंसेस इसके एक सब सेंटेंस में देखेंगे, आधा जो भाग है उसका जो मीनिंग होगा और फिर नेक्स्ट जो सब सेंटेंस होगा, फिर आधा जो वाक्य होगा उसका जो मीनिंग होगा, दोनों में एक प्रकार से कंट्राडिक्शन, मतभेद दिखाई देता है। यद्यपि मैं गरीब हूँ मैं कार खरीद सकता हूँ, संभव नहीं है। यद्यपि मैं ईमानदार हूँ मैं घूस ले सकता हूँ। तो इस तरह के मतभेद वाली सेंटेंसेस मिलती है, जिसमें एक सेंटेंस के 2 सब सेंटेंस होते हैं, 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, और दोनों पार्ट में जब मीनिंग देखेंगे तो कंट्राडिक्शन आ जाता है, मतभेद आ जाता है उसमें। फिर भी इस तरह के जब सेंटेंस मिलेंगे, यद्यपि होगा या तथापि होगा, यद्यपि मोहन गरीब है तथापि मोहन गरीब है, वह कार खरीद सकता है, वह कार नहीं खरीद सकता है, इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। ऑल दो या दो भी लिख सकते हैं, ऑल दो भी लिख सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट वर्ब नाउन या एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चूंकि एक सेंटेंस में 2 सब सेंटेंस है, 2 उपवाक्य है। यद्यपि मोहन गरीब है एक सब सेंटेंस हो गया, वह कार खरीद सकता है ये दूसरा सब सेंटेंस उपवाक्य हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस के बनावट यहाँ है। एंड चलते हैं, यद्यपि मोहन गरीब है, दो मोहन इज पुअर ही कैन बाय ए कार। यद्यपि मोहन गरीब है वह कार खरीद सकता है। यद्यपि राम गरीब है, दो राम इज पुअर वह विद्यालय जा सकता है। दो राम इज पुअर ही कैन गो टू ए स्कूल। यद्यपि मैं ईमानदार हूं मैं घूस ले सकता हूं। ऑल्दो आई एम ऑनेस्ट आई कैन टेक ब्राइब। सो फ्रेंड्स, जब इस तरह के सेंटेंस मिले तो स्ट्रक्चर 2 अथवा ऑल 2 से शुरू होगा, एकदम सटीक, एकदम सुटेबल। चलते हैं मेथड नंबर 2। सो फ्रेंड, दिस इज द मेथड नंबर 2। जैसे ही मैं स्कूल गया घंटी बज गई, जैसे ही राम बाजार पहुंचा मोहन आ गया।
जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे पिताजी बाहर निकले। तो इस तरह के सेंटेंसेज पास्ट टेंस के होते हैं, बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस के, जहां कंडीशन बताई जाती है कि मैं जैसे ही अपना काम पूरा किया एक दूसरा काम उस वक्त कंप्लीट हो गया, दूसरा काम पूरा हो गया। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस मिलेंगे, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। एज सुन एज, एज सुन एज का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, पुनः सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट। एज सुन एज, जैसे ही मैं स्कूल गया, एक सब सेंटेंस हो गया। घंटी बज गई, दूसरा सब सेंटेंस हो गया। दोनों मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस हो गए। एज सुन एज मैं स्कूल गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जैसे ही मैं स्कूल गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। घंटी बज गई, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। जैसा ही राम बाजार पहुंचा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मोहन आ गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एससी है, एंड यहाँ से यहाँ तक पीसी है। आइए देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे ही मैं स्कूल गया, घंटी बज गई। एज सुन एज आई वेंट स्कूल, बेल रैंग। सेकेंड, जैसे ही राम बाजार पहुंचा, मोहन आ गया। एज सुन एज राम रीच्ड मार्केट, मोहन केम। इसमें देख सकते हैं ये एससी हो जाएगा एंड ये हो जाएगा पीसी हो जाएगा। एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज, पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे, मेथड नंबर 3। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 3। लुक द हिंदी सेंटेंसेज। मेरे पास कुछ दूध है, राम के पास थोड़ा दही है, सीता के पास कुछ सोना है, मोहन के पास बहुत से धन है, हम लोगों के पास थोड़ा गेहूं है। तो जब सेंटेंसेज में इस प्रकार के वर्ड मिले, कुछ, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, और उसके बाद कोई ना कोई मटेरियल नाउन का अगर प्रयोग हो रहा है, कुछ, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, उसके बाद अगर कोई मटेरियल नाउन आता है, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो इस तरह के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे, प्लस सॉम भी दे सकते हैं, लिटिल भी दे सकते हैं, ए लिटिल भी दे सकते हैं, द लिटिल भी दे सकते हैं, उसके बाद नाउन रहेगा। सॉम, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल प्लस नाउन। सॉम का प्रयोग करेंगे अगर कुछ रहेगा, मेरे पास कुछ दूध है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करेंगे, लिटिल मतलब हल्का, ए लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल का मतलब बहुत, एंड इन सभी के बाद मटेरियल नाउन का ही प्रयोग होगा। हाँ, सम का प्रयोग मटेरियल नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन सबके साथ कर सकते हैं। खासकर काउंटेबल नाउन के साथ भी सम आता है एंड नॉन काउंटेबल नाउन के साथ भी सम आता है। लेकिन लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग केवल मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही कर सकते हैं। मेरे पास कुछ दूध है, आई हैव सम मिल्क। राम के पास थोड़ा दही है, राम हैज ए लिटिल कर्ड। सीता के पास कुछ सोना है। सीता हैज सम गोल्ड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस जहां पोजेशन, अधिकार का पता चलता है, अगर काउंटेबल नाउन हो तो सम का प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करेंगे। वैसे सम का प्रयोग दोनों नाउन के साथ आता है, जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं भी कर सकते हैं। एंड लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल जिसको काउंट नहीं करेंगे, फूड, कर्ड, मिल्क, घी, बटर, गोल्ड, सिल्वर, उनके साथ यूज करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बनाना हो तो यहाँ पर सुटेबल स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स। चलते हैं फ्रेंड्स मेथड नंबर 4। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर 4 में लुक द एग्जाम्पल्स। राम पढ़ाने के योग्य है या राम पढ़ाने के लायक है।
वह दौड़ने के लायक है या वह दौड़ने के योग्य है, तुम पढ़ने के योग्य हो या तुम पढ़ने के लायक हो। इस प्रकार के सेंटेंस है जहां पर योग्यता पता चलती है, कैपेसिटी पता चलती है, कौन सा काम करने के आप योग्य हैं। पढ़ने के लायक हैं, पढ़ाने के लायक हैं, पढ़ने के योग्य हैं, सोने के योग्य हैं, खेलने के योग्य हैं, अंग्रेजी बोलने के योग्य हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब मिलते हैं जहां पर कैपेसिटी का पता चलता हो। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ये V1 जो मुख्य वर्ब होगा एंड ये भी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। राम पढ़ाने के योग्य है, राम इज एबल टू टीच। राम इज हेल्पिंग वर्ब, एबल टू टीच। वह दौड़ने के लायक है, ही इज एबल टू रन। तुम पढ़ने के योग्य हो, यू आर एबल टू रीड। सो फ्रेंड्स, जब इस प्रकार के सेंटेंस है जहां पर कैपेसिटी योग्यता का बोध हो, पढ़ने के लायक हो, पढ़ाने के लायक हो, बोलने के लायक हो, बोलने के योग्य हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस एबल टू का प्रयोग प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, एकदम सटीक एंड एकदम शानदार। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में 4 प्रकार के हिंदी वाक्यों को स्ट्रक्चर के साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए आपने देखा MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से। इस प्रकार के अनेकों हिंदी वाक्यों को हिंदी टू अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के मेथड्स को जानना है, समझना है, सीखना है। MPS मोटिवेटर से जुड़े हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियोस देखें एंड अपनी तैयारी को और ढंग से करें, अपने सिलेबस को और स्ट्रॉन्ग करें। जुड़िए हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स के साथ। आज के वीडियोस आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 8 to 12 के लिए इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रांसलेशन बनाने में कमज़ोर हैं। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों मेथड्स में वो अपने आप को कमज़ोर साबित हो रहे हैं। हमारे सेशन से जुड़े, हमारे वीडियोस को देखें एंड घर बैठे अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में फॉर द पार्ट नंबर 14, 14वां भाग के लिए, जिसमें 3 से 4 हिंदी के अलग अलग सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए आप सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPS मोटिवेटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।